ना जाने किस रूप में सो नारायण भगवान आते आपके हमारे बीच में ही है, हमारे आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए महाराज, भगवान कहीं दूर नहीं है। आप देख सकते हैं महाराज कि उस ब्राह्मण के रूप में, उस मृग के रूप में ब्राह्मण है, वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। मन मृग के रूप में थे, ले ब्राह्मण भी मारे, कंठ को ब्रह्म हत्या लग गई। शंबर राजा, उनका पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ, मृग जानकर और मृग रूप में विचरण करता हुआ ब्राह्मण भी मर गया, ब्रह्म हत्या लगी। वो तेज उससे हीन हो गया, उस राजा के पुत्र का सारा तेज खत्म, पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घूमता वो नर्मदा और नागेश्वर के संगम पर जाकर पहुंचा तथा अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गए। हम कोई गलत काम कर बैठे, हम कितने भी तपेश्वरी हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने भी सत्संगी हो, कितने भी वेदों के परंपरागत विद्वान क्यों हो, यदि हमसे कहीं कोई कुभाव और पाप, कोई हल्का काम हो गया, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, हमारे अंदर जो विल पावर होता है, चमकता दमकता, वो खत्म हो जाता है, खत्म। आपका चेहरा कुंडला जाएगा, आपके चेहरे पर जो ब्रह्मांड पर तेज, वाणी में तेज है, आपकी बोल चाल में, दिखावट में जो तेज है, वो खत्म हो। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। गलती हो गई, ब्रह्म हत्या लग गई, तेजहीन हो गया, लाचार बेबस हो गया, गले का पानी सूख गया, बड़ा संकोच में पड़ गया, थका हुआ था, एक वृक्ष के नीचे बैठा। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जा बैठा हुआ, नर्मदा जी की तरफ स्नान किया, भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन करने लगा। पश्चाताप क्या कर रहा है? पश्चाताप। इसके बाद कंठ ने कंठ तक नर्मदा का पाप नाशक जल पिया। जो नर्मदा जी का पाप नाशक जल था वो पिया कंठ। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ ही रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई पड़ी। वो स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। वो भयानक स्त्री बन गई, माया भी, और मेरे पति को भेज देना। ये सुनकर ब्राह्मण देवता संगम में गए और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है। कथा समझ में आ रही है? बोले, मैंने एक वन में बैठी एक स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी देखी है। उसने मुझसे कहा है, वो ब्राह्मण कहने लगे उस कंठ से, उसने, स्त्री ने मुझसे कहा है कि संगम पर बैठा पति, मेरा पति, उसको मेरे पास भेज दो। संगम पर बैठा मेरा पति, उससे मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो। वो तुरंत नहीं चला। कंठ ने अपने सेवक से कहा कि तुम जाओ उस स्त्री के हाल चाल पूछ के आओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सेवक जहां वो स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोला, बाले, राजा कंठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। हे बाले, हे अबला,
राजा कंठ पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब स्त्री बोली, जित आत्मा पुरुषों की शिक्षा देने वाले गुरु हैं। क्या महाराज? है जित आत्मा पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं और दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं, और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सब के शासक विस्तार वान के पुत्र यमराज हैं। यमराज है जी, वो स्त्री कह रही है। इस कंठ ने मगर रूपधारी ब्राह्मण का वध किया। मृग रूपी धारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः इसे ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या में ही हूं मैं, ब्रह्म हत्या हूं से, और मैं स्वयं इस समय ब्रह्म हत्या हूं। बहाना क्या बनाया? बोले मैं उसकी स्त्री हूं। देखिए, तथापि मैंने उसे पकड़ के रखा, तथापि मैंने उसे पकड़ के रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वो मुझसे छूट गया। मैं वहां नहीं जा पा रही हूं। कहा? वो तीर्थ का इतना प्रभाव है कि बालाजी धाम के अंदर आ गए तो वो जो आत्मा थी वो उसके पास नहीं आई। ये नर्मदा के आधे कोस के अंदर ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकी, इसलिए मैं अलग बैठ। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र यहां भेज देना। तुम जाओ और कंठ को शीघ्र भेज देना। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृतांत कह सुनाया जो उस स्त्री ने बताया था, जो उस ब्रह्म ने हत्या ने बताया था। उसकी बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपराध हो गया, गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ आप पहले सुबह सुबह के विषय में इतना शोक क्यों करते हो? उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ मैं भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदंतर राजा ने संगम के पाप नाशक जल में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की है और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। ब्रह्म हत्या न की। आज हमसे बड़े बड़े पाप हो जाते हैं लेकिन अपने पापों को स्वीकार नहीं करते। ध्यान से मेरी बात को सुनना महाराज। बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं और पाप को स्वीकार न करके बंगला भगत बन के बीच में संतों के आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बड़े बड़े पाप हुए, ऐसा इनमें कोई नहीं बैठा जिससे छोटे बड़े पाप न हुए। लेकिन उसके पश्चात हम परमात्मा से अपनी सच्ची बात बताते ही नहीं। भगवान से हम बोल बोल कर जाते हैं, अरे छलियो, अरे कपटियो, भगवान हमारे उस पाप को खड़ा देख रहा है। भले ही तुमने संसार रूपी मनुष्य से बात छिपा ली हो लेकिन ईश्वर से नहीं छिप सकती है। ईश्वर से कितने घर उजाड़ दिए, कितनी माताओं को तुमने जबरदस्ती टच कर लिया, कितनी बहन बेटियों के पीछे आगे हम आप घूमते रहे, कितने जुआ शराब और अधर्म में पड़े रहे, कितने कुकर्म करते रहे और कुकर्म करने के बाद हम संत। बुरा तो नहीं लगी? ऐसे कैसे? देखो जरा अपनी पुरानी हिस्ट्री को टटोल जाओ। हमारे बालपन में हमसे क्या क्या गुनाह हो गए। अच्छा बालपन भी छोड़ जाओ, उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन ब्याह से आए होके भी गड़बड़ कर बैठे, इसको कौन क्षमा करेगा? आज मुझे बता तो देगा। हम ब्याह से आए होकर भी गुनाह कर बैठे। थोड़ा देखो तो जरा, ऐसा कोई नहीं है जो जिससे गुनाह न हो।
ये कथा इसलिए सुनाई जाती है कि जब हम 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं, चाहे मेरी माताएं हो चाहे मेरे भाई पुरुष हो, हमारे अंदर पवित्रता चाहिए, पवित्रता। अग्नि के समक्ष हमने कसम खाई, आज के बाद से तुम हमारे हम तुम्हारे, पर नारी पर हमारा मन गया तो बड़ा पाप, पर पुरुष पर हमारा मन गया तो महापाप। मतलब ये है कि एक राजा ने अज्ञान व शिकार करने के लिए मृग पर बांध चढ़ाए, लेकिन उस मृग के झुंड में मृग रूप में ही एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण की हत्या हो गई। समाचार मिल गया कि तुमने ब्रह्म हत्या की है, उसे मेरे पास भेजो। समाचार के माध्यम से ही उस ब्राह्मण ने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लिया। अच्छा, हम अपने पापों को क्यों नहीं बता रहे, भगवान को क्यों नहीं बता रहे? बालाजी को, सूर्य देवता को प्रातः काल जब जल धारण करते प्रभु, उस समय आप खड़े थे, जो पाप हमसे हो गया, अपने पापों को दोनों टाइम याद करो। आप जितना अपने पापों को याद करेंगे उतना आपके पाप का प्रभाव आपसे कम होता चला जाएगा। एक झोंके में मृग के रूप में ब्राह्मण विचरण कर रहे थे और उस राजा ने अपने बाण का प्रहार किया। राजा ने सोचा मृग है, लेकिन मृग के रूप में ब्राह्मण का वध हो गया, हत्या लग गई, ब्राह्मण हत्या लग गई। और महाराज ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो नर्मदा जी का एक कोस का तट वहां ब्रह्म हत्या जा नहीं सका। समाचार मिल गया उसके सेवकों के माध्यम से, राजा कंठ के सेवकों के माध्यम से कि आपसे ऐसा ऐसा गुनाह हुआ। तब राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसने महाराज भगवान सोमनाथ की पूजा की है। सोमनाथ की पूजा के बाद जहां अग्नि प्रज्वलित थी उसमें प्रवेश कर गया। उस समय वो मन ही मन पीतांबर और महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा। आज प्रभु तुम हो, मैंने अपने पापों के विनाश के लिए अग्नि में प्रवेश किया है। हे जगन्नाथ, हे पीतांबर धारण करने वाले, आपका मैं ध्यान करता हुआ तथा वो प्रार्थना करता था कि श्री हरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति। जन्म जन्म मुझ जतन कराहे, अंतराम काहे आवत। अब मैं आप कह के भाई जी महाराज जी बार बार इस बात को कहते हैं, पाप क्यों? पाप तो होते हैं महाराज, धर्म ही तो अवत रहू गुसाई। अरे मारा मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव है प्यारा, नाथ कवन मोह कारण। बाली ने महाराज ये प्रसन्न किया भगवान से। भगवान श्री रघुनाथ ने कहा, बाली तू मृत्यु दंड का पात्र है, अगर तू पूछना ही चाहता कि मैंने तेरा वध क्यों किया है तो बात सुन ले। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठता कन्या संचारी, इन्हें कुदृष्ट विलोक है जोई, ताई बदी कछु पाप। अनुज वधु अपने छोटे भाई की पत्नी अनुज वधु भगनी बहन के समान, सुतनारी पुत्र की नार बेटी के समान, इन्हें कुदरती विलोक है जोई, ताई बदी कछु पाप। अपने छोटे भाई की धर्म पत्नी और अपनी पुत्र वधू पर जो गंदी नीयत डालता है, इसमें वध करने में मुझे कोई पाप नहीं लगता, मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज साफ कह दिया। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हो गई। कब? तब अपने पाप को स्वीकार कर लिया, अपने पाप को स्वीकार कर लिया था। वो अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और
भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर को भी आहुति दे दी। जैसे ही राजा कंठ ने उस अग्नि में प्रवेश किया, ये बात देखकर महाराज उसके सेवक भी उसी समय उसी पल उस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। तब वे सबके सब दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। कब? तब अपने पाप को स्वीकार कर लिया। तब भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक दिया। अपना किया हुआ कुकर्म तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अच्छे व्यक्ति, अच्छे मानुष, अच्छे जीव बनना चाहते हो तब महाराज स्वीकार करना पड़ेगा और तब करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तब मार्कंडेय जी कहते हैं दोस्तों, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव। अगर आपसे गलती हो गई है, कुछ गलत काम बन गया है, तो भगवान को बता दो, ईश्वर को बता दो। ईश्वर ने तो पहले ही देख लिया था जहां आपने गलत काम किया था, लेकिन आप वहां से भी बचना चाहते हो, वहां भी आप पाप से धो के निकलना चाहते हो, तो भगवान आपको, हमको, किसी को निकलने नहीं देगा। निकलने नहीं। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन से सब समय, विशेष है शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे, भगवान शिव को स्नान कराकर उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप और पुण्य धूप एवं आदि देकर घी से दीपक जलाए। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातः काल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, क्रोध को जीतने वाले और निंदा से दूर रहने वाले, सर्वभाग सुंदर शांत अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप का पारायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करें, और ऐसा करने से वो भगवान शिव के लोक में माने अपनी पत्नी के साथ धर्म आचरण का पालन करे। क्या करे? धर्म आचरण, व्रत धारण करे। माने जो संसारी वातावरण है, ऐसा ब्राह्मण जो अपनी पत्नी के साथ भी न करता, तब तो आनंद आएगा। ये भक्ति का मार्ग, ये सद्मार्ग, ये तप मार्ग महाराज, ये योगी मार्ग, ये साधना का मार्ग ऐसे ही अन्यास प्राप्त नहीं होता है। इसमें हमें अपनी बुराइयों का परित्याग करना होता है। तब मार्कंडेय जी कहने लगे, राजेंद्र, तदंतर नर्मदा जी के दक्षिण तट पर भूतकेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए, वो सब पापों का नाश करने वाले। ये नर्मदा जी की कथा चल रही है। भूतकेश्वर नर्मदा जी में भगवान शंकर के तट पर शंकर है, नर्मदा जी के कंकड़ में शंकर है। वहां लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। अच्छा, नर्मदा जी के तट पर अगणित शिवलिंग है, अगणित। अच्छा, उसके अंदर जो पत्थर पड़े रहते हैं गमले, उनकी आकृति भी भगवान शिव के आकार की शिवलिंग के। जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है, वो सब मनोरथ को प्राप्त करता है। मैं एक बार बिलासपुर से था, मैं ठीक है महाराज, बाई रोड, तो नदी नर्मदा जी की पड़ती है रास्ते में, डिंडोरी, एक डिंडोरी जिला है,
आपने सुना होगा डिंडोरी जिले के आसपास में ही बिल्कुल नर्मदा के तट पर, अरे गर्मी का टाइम था, उस जल को देख के हम परिवार के साथ गाड़ी रोकी, तो ये बच्चियां दोनों और वो बहू तो बैठी रही उसमें, हम उसको छोटे बेटे को लेके हमने चलो अपना स्नान करके आ, स्नान किया हमारे बढ़िया आराम से, और वो ले गए पानी, क्योंकि ठंडा चल रहा था उस समय आपको ध्यान हो तो बड़ी वो केटली टाइप की रहती थी उस समय, बहुत पुरानी टाइप की बात, वहां से भर के लाए, और वहां से हम जैसे ही निकले मारे और गाड़ी कपड़े बड़े पहन लिए हमने, अब नीलकंठ की एक झुंड, नीलकंठ पक्षी, उनका झुंड हमारे आगे आ गया, क्या हमारे, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष आपसे कोई बनावटी बात तो मैं कभी आपसे ज्यादा, नीलकंठ का झुंड पंछियों का गाड़ी के आगे आगे, और हम जो जबलपुर तक, माने जबलपुर का जो भेड़ा घाट है उससे पहले, जैसे ही माने आपका जंगल इसको कहते हैं अपना वन वैसे खत्म होता है, उसके बाद वही नीलकंठ का छोटा पीछा नहीं छोड़ा, आप जो सब माने ईश्वर की कृपा, मुझे इसलिए जो नर्मदा जी की कथा चल रही है तो मैं भी बड़े उस समय आश्चर्य में था कि भाई पंछी होता है दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन बार बार, अच्छा मेरे में उस समय सुमो गाड़ी थी, कौन सी थी महाराज, अरे गाड़ी की गति भी बहुत तेज रहती है उसकी, और ये मैं आपको लगभग 2000 के आसपास की बता रहा हूं, तो भाई नया खून था, गाड़ी भी दबाए चले आ रहे थे महाराज, लेकिन वो नीलकंठ के जो झुंड थे वो बार बार पंछी आए, लेकिन उस समय हमारा रोम प्रफुल्लित हो रहा था, हाँ। माने नीलकंठ माने भगवान शंकर का शब्द, इसलिए ये नर्मदा जी का जो तट है ना वो भगवान शंकर में है, उसके अंदर उसके जो कंकड़ पड़े जिनको गबले बोलते हैं आप, वो भगवान के शंकर के शिवलिंग की आकृति है हमारा, और इस कथा में भी आता है तब मार्कंडे जी ने कहा युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है वो सब मनोरथों को प्राप्त करता है, जो भगवान शंकर की पूजा करता है वहां, जब भगवान शंकर देवादेव आदेव है, भगवान शंकर के ही जो अन्य स्वरूप है संसार में, जितने भी भगवान अन्य भगवानों के स्वरूप है वो भगवान शंकर के ही शरीर से प्रकट हुए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजा करते, कृष्ण कथा में आनंद आ रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते हैं। मार्कंडे जी बोले धर्मराज युधिष्ठिर, वो कभी मृत्युलोक में नहीं जाते। नर्मदा के तट पर, उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जल साई के नाम से इस भूतल पर विख्यात, अर्थात पूर्व काल में नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। पूर्व काल की बात है, उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज छीन लिया था महाराज। उसने सब देवताओं को जीतकर और सभी का राजपाट छीन लिया। नलमेघ के वैसे इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गई और बाती बाती के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति की। ले लो आप, इधर सामने रहो, तो बैठो, थोड़ा टाइम लगता है कथा में। क्या किया बेटा, प्रसाद उसमें आशीर्वाद।